हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम शॉर्ट में MS वर्ड भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2010 आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है जैसे आपको किसी के लिए कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई बायोडा बनाना है, या कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर या बुक्स का कोई डाटा टाइप करना है, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए पहले आपको टास्क बार में स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये आपको ऑल प्रोग्राम्स के अंदर मिलेगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पे आपको क्लिक करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके आपको इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। इसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ओपन करना है। इसके आगे जो ये 2010 लिखा हुआ है ये इसका वर्जन है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और भी वर्जन आ चुके हैं। तो वर्जन जिसमें कि कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो बेसिक सीखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 वर्जन कंफर्टेबल है और यहाँ पर आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक चीज़ें सीख सकते हो और नए वर्जन में आपको फिर सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करके। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो खुल चुकी है। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्किंग पेज है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे इस पेज पर बनाओगे। इस पेज पर आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है वो आप बना सकते हो। इसके बाद इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये अलग अलग मेनू बार हैं। जैसे हम इस मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो नीचे प्रॉपर्टी प्लेट खुलती है जो कि अलग अलग मेनू के अलग अलग ऑप्शन हैं। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस मेनू बार में इन ऑप्शनों को हम टैब बोलते हैं। जैसे ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, ये अलग अलग टैब हैं। इन टैबों पे आप जैसे क्लिक करोगे तो नीचे प्रॉपर्टी बार में इन टैबों के ऑप्शन खुल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने होम टैब खुला हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन के बारे में सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस स्क्रीन पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो इस स्क्रीन पर आप देखोगे पेज के बाहर ऊपर आपको एक स्केल नज़र आएगी जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्केल बोलते हैं, और एक स्केल आपको इस पेज के लेफ्ट में नज़र आएगी जिसे हम वर्टिकल स्केल बोलते हैं। तो इस पेज पर आपको जो भी डाटा टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ मैटर टाइप कर रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि कुछ मैटर मैंने टाइप किया है। इसके बाद इसी पेज पर आप पेज के राइट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या है, स्क्रॉल बार नज़र आएगा जो पेज को ऊपर नीचे मूव करता है। तो इस स्क्रॉल बार पर आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा, एक प्लेट नज़र आएगी जो कि आपके पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो पेज आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसी तरह से इसी प्लेट के अगर आप बॉटम वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या है, पेज नीचे की तरफ मूव होगा। तो जैसे इस वक्त मैं पेज को नीचे मूव करता हूँ तो मैंने स्क्रॉल बार के बॉटम वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक करा, पेज नीचे की तरफ मूव हो रहा है। इसी तरह पेज को ऊपर की तरफ मूव करना है तो ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, पेज ऊपर की तरफ मूव हो रहा है।
ये काम आप माउस के स्क्रॉल बटन से भी कर सकते हो, जो आपके माउस के सेंटर में होता है। डाउन की तरफ स्क्रॉल करो, पेज नीचे की तरफ मूव हो रहा है, अप की तरफ स्क्रॉल करो, पेज ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। इसके बाद इसी स्क्रीन के बॉटम में राइट कॉर्नर पर आपको ऑप्शन मिलेगा जूम का। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमारे पेज का जो जूम होता है वो 100% में होता है, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से या डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस जूम को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करने पर जूम इन होगा, यानी कि जूम बड़ा होगा, और माइनस के निशान पे क्लिक करके जूम आउट यानी कि जूम छोटा होगा। तो नॉर्मली हम जब काम करते हैं तो 100% के जूम में रखते हैं। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जूम ज़्यादा और कम भी कर सकते हो। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो प्लस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जूम बड़ा होगा, माइनस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जूम छोटा होगा, यानी कि प्लस पे क्लिक करके जूम इन होगा, माइनस पे क्लिक करके जूम आउट होगा। और नॉर्मल काम करने के लिए आपको जूम रखना है 100 से 120% के बीच में। 100 भी रख सकते हैं, 110 भी रख सकते हैं, 120 भी। बाकी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम इस जूम को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। कभी हमें किसी डॉक्यूमेंट्स में जूम को ज़्यादा करना होता है और कहीं पर जूम को कम करना होता है। तो ये था जूम इन और जूम आउट। अब इस पेज पर आप जो भी डाटा टाइप करोगे वो आपको पेज पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टाइप करते समय एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर अपने आप आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि अब यहीं तक टाइप करना है, अब नेक्स्ट लाइन पर टाइप करना है, वहाँ से आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। और जब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा तो ये जो आपने ऊपर कुछ लाइनें टाइप करी हैं इसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ मतलब जब आप कंटिन्यू कोई मैटर टाइप करते हो बिना एंटर प्रेस करे हुए तो एक पैराग्राफ बन जाता है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होते हो तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेकंड पैराग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस दे देता है। इसी तरह से आपने सेकंड पैराग्राफ के लिए डाटा टाइप करना है। जब आप सेकंड पैराग्राफ के लिए डाटा टाइप करोगे और जहां आप एंटर प्रेस करोगे वहां ये सेकंड पैराग्राफ भी क्लोज हो जाएगा और इस तरह से आपके 2 पैराग्राफ टाइप हो गए हैं। और ऑटोमेटिकली आप देखोगे दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, लाइन का डिफरेंस आ गया है, जिससे कि आपको ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ या कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपके पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता है, यानी कि आपको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कोई लाइन या पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वो उसका पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिक कैपिटल कर देता है। तो जैसे मैं एक पैराग्राफ और लिखता हूँ तो आप देखोगे इस पैराग्राफ के पहले वर्ड का भी पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया। जब तक आप कंटिन्यू टाइप करते रहोगे ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ आपका ये पैराग्राफ चलता रहेगा और जहां आप एंटर की प्रेस कर दोगे वहां आपका ये पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पेज पर 3 पैराग्राफ टाइप कर लिए हैं। तो इस तरह से अगर आपको पैराग्राफ टाइप करना हो तो इस तरह से आपको कंटिन्यू टाइप करना है बिना कीबोर्ड प्रेस करे हुए, और जहां आपको पैराग्राफ क्लोज करना हो कीबोर्ड से आप एंटर की प्रेस कर सकते हो। अब आप इस डॉक्यूमेंट्स को अगर सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऊपर फाइल टैब पे क्लिक करना है और उसमें ऑप्शन आएगा सेव एज भी होता है। सेव एज होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। फिलहाल आप डॉक्यूमेंट्स नया बना रहे हो तो आप सेव पे क्लिक करोगे, तो ऊपर आप जब सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स आपसे नाम पूछेगा कि किस नाम से आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो हमने फाइल टैब पे क्लिक करा और सेव पे क्लिक कर दी। सेव पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको फाइल का नाम देना है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स किस नाम से सेव करना है। तो यहाँ पर आपको फाइल का नाम टाइप करना है।
यहाँ पर ऑलरेडी कोई मैटर लिखा हुआ है, जैसे आप कीबोर्ड से नाम टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। तो मैंने कीबोर्ड से टाइप करा और इसका नाम दे दिया 1 2 3। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 नाम से सेव हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करना कहाँ है, यानी आपको इस डॉक्यूमेंट की लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो मुझे इसे डेस्कटॉप में सेव करना है। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, ये आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 नाम से आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करा और सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर बॉटम में आप देखोगे सेव का ऑप्शन है, इस सेव के ऑप्शन पे आप क्या है क्लिक कर दोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके डेस्कटॉप में 1 2 3 नाम से सेव हो जाएगा। तो ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये एक डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने 3 पैराग्राफ टाइप किए थे, ये तीनों पैराग्राफ मेरे डेस्कटॉप में 1 2 3 नाम से सेव हो गए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को ऊपर टॉप में देखोगे तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पहले आपकी फाइल का नाम 1 2 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 नाम से आपने सेव कर रखा है। अब आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। तो हमने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर दिया और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारी एक फाइल बना के क्लोज हो गया है। अब आप डेस्कटॉप में देखोगे तो आपकी डेस्कटॉप में आप देखोगे तो आपकी ये फाइल 1 2 3 नाम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का आइकन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आइकन कहीं पर भी अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। बाकी फाइल का आपने जो भी नाम दिया होगा वो उस आइकन के बॉटम में लिखा हुआ होगा। इस तरह से आप अपनी फाइल को डेस्कटॉप में देख सकते हो। अब इस फाइल को ओपन करना है तो इसके ऊपर माउस से डबल क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से क्लिक करके कीबोर्ड से एंटर दबा दो या फिर इसके ऊपर एरो ला के राइट क्लिक ओपन कर दो। तो हमने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया। जैसे हमने डबल क्लिक करा तो हमारे सामने हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बना के आप बाद में उस फाइल को ओपन करके देख सकते हो। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से हम फाइल बना के सेव करते हैं। फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करा, ऑल प्रोग्राम्स में गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करा, या हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। अब मुझे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी एक फाइल बनानी है, यानी कि एक मैटर टाइप करना है। तो ये मैंने मैटर टाइप किया। अब आप देख रहे होंगे कि जब आपने इस फाइल पे मैटर टाइप किया तो आपका जो पेज है वो तो स्टार्ट यहाँ से है, लेकिन आप देख रहे होंगे लेफ्ट से इतना स्पेस हो गया है। ऐसे आपका पेज एंड में पेज यहाँ ख़त्म है, लेकिन मैटर पूरा आगे तक नहीं गया, आपको राइट में भी कुछ स्पेस मिल गया। इसी तरह से हमारा मैटर पेज में इतने टॉप से नीचे से टाइप हो रहा है, जबकि पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट है। इसी तरह से हम टाइप करते हुए जब बॉटम में जाएंगे तो वो पूरे पेज के बॉटम तक नहीं लिखेगा, बॉटम में भी स्पेस कर देगा। तो जो ये चारों तरफ से स्पेस होता है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या मैटर टाइप करते हैं तो वो हमारे पेज पर चारों तरफ से स्पेस दे देता है, जिसे हम क्या है मार्जिन बोलते हैं। अगर आपको ये मार्जिन कम करना है या ज़्यादा करना है, यानी कि ये स्पेस अगर आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मुझे ये लेफ़्ट का मार्जिन, जो ये लेफ़्ट का स्पेस है, इसे कम करना है। ये ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है, इसे थोड़ा कम करना है। तो ये लेफ़्ट का स्पेस कम करने के लिए आपको पेज के ऊपर जो आपको ये हॉरिजॉन्टल स्केल नज़र आ रही है, इस हॉरिजॉन्टल स्केल के स्टार्टिंग में आप देखोगे एक पॉइंट बना हुआ होगा,
ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच पर आप कर्सर लाओगे और जैसे ही आपको डबल साइडेड वाला एरो नज़र आएगा तो आप क्लिक करके इसे लेफ़्ट की तरफ खींच दोगे। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर मैं कर्सर लाया और जैसे ही आप देखोगे ये डबल साइडेड वाला एरो आ गया है और साथ में लेफ़्ट मार्जिन भी लिखा हुआ आ गया है। बटन दबा के आप इसे लेफ़्ट की तरफ खींच दो और जैसे ही आप इसे थोड़ा लेफ़्ट की तरफ खींच के छोड़ोगे तो आप देखोगे आपके पेज में जो आपका लेफ़्ट का मार्जिन था अब वो थोड़ा कम हो गया है। इसी तरह से इसी हॉरिजॉन्टल स्केल के लास्ट में आपको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आपने अपने माउस का कर्सर लाना है और जैसे ही डबल साइडेड वाला एरो आएगा आप इसे बटन दबा के राइट में खींच दोगे और राइट का मार्जिन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एरो लाता हूँ, जैसे राइट एरो डबल साइडेड एरो आया, बटन दबा के राइट मार्जिन भी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ गया है। बटन दबा के आप इसे थोड़ा सा राइट में खींच दो और उसके बाद बटन छोड़ दो तो आप देखोगे राइट का मार्जिन भी कम हो गया है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केल के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे आप बटन दबा के लेफ़्ट राइट पे खींचने पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का लेफ़्ट और राइट का मार्जिन कम कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको टॉप का मार्जिन कम करना है तो उसके लिए आपको क्या है, वर्टिकल स्केल, यानी कि आपके पेज में जहाँ से ये वर्टिकल स्केल स्टार्ट हो रही है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको यहाँ पर कर्सर लाना है और जैसे ही कर्सर लाओगे डबल साइडेड वाला एरो आएगा, बटन दबा के आप इसे ऊपर की तरफ खींच दोगे। तो यहाँ पर मैं कर्सर लाया और जैसे ये डबल साइडेड वाला एरो आ गया है और साथ में टॉप मार्जिन भी लिखा हुआ आ गया है, बटन दबा के आप इसे ऊपर की तरफ खींच दो तो ये आपका टॉप का मार्जिन भी कम हो गया है। तो इस तरह से आप अपने पेज में लेफ़्ट से, राइट से और टॉप से जो स्पेस था यानी जो मार्जिन था उसे आप कम कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस पेज को नीचे करो माउस से स्क्रॉल बटन दबा घुमा के और यहाँ पर आपको स्केल के लास्ट में जहाँ पर ये स्केल ख़त्म हो रही है यहाँ पर अगर आप कर्सर लाओगे तो डबल साइड एरो आएगा, इसे आप बटन दबा के नीचे की तरफ खींचोगे तो आपका बॉटम का मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेज में चारों तरफ मार्जिन कम कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप मार्जिन ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ, ये मैंने राइट का मार्जिन बढ़ा दिया और यहाँ से मैंने लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने टॉप का मार्जिन बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये था आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं और पेज में कोई मैटर टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चारों तरफ से मार्जिन होता है वो 1 इंच का होता है। आप बाद में उस मार्जिन को ज़्यादा या कम अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कर सकते हो। तो ये था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल में मार्जिन कम ज़्यादा कैसे किया जाता है। मार्जिन का मतलब है पेज के चारों तरफ से जो आपको जगह खाली मिलती है उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। अब आप हॉरिजॉन्टल स्केल पर अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल स्केल पर तो जो स्केल से पहले का जो ये आपको गैप दिखाई दे रहा है यही गैप आपका क्या है, लेफ्ट मार्जिन है, यानी कि ये लेफ्ट मार्जिन आपका ये है। इसी तरह से अगर आप स्केल के लास्ट में जाओगे और आपको ये जो स्केल के बाद का जो ये गैप दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, राइट का मार्जिन है। और इसी तरह से आप वर्टिकल स्केल के पे जाओगे यहाँ पर और आप ये स्केल से ऊपर का जो ये पार्ट देखोगे यही आपका टॉप का मार्जिन है, यानी कि ये वाला एरिया। इसी तरह से अगर आप स्केल के बॉटम में आओगे, पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका स्केल से नीचे का जो ये पार्ट है यही आपका क्या है, बॉटम का मार्जिन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना मार्जिन देख सकते हो कि कितना है और फिर उसे आप क्या है, कम ज़्यादा कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल का इस्तेमाल करते हुए। अब आप इस फाइल को भी अगर सेव करना चाहते हो तो फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो और किस नाम से सेव करना है, माना मुझे इसे मार्जिन नाम से सेव करना है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप पे क्लिक करा और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये फाइल डेस्कटॉप में सेव हो गई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज कर दिया
और ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है डेस्कटॉप में मार्जिन नाम से। ये रही आपकी फाइल डेस्कटॉप में मार्जिन नाम से। इससे पहले हमने 1 2 3 फाइल नाम से डेस्कटॉप में सेव की थी। तो ये हमारी 2 फाइलें डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है। इसके बाद फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं। फिर से हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है। अब हम नई चीज़ सीखते हैं कि हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल स्केल होती है, इस हॉरिजॉन्टल स्केल के स्टार्टिंग में, जहाँ से ये हॉरिजॉन्टल स्केल आपको स्टार्ट दिखाई दे रही है, इस स्केल के स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ये बॉटम वाला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, और इसके ऊपर वाला जो ये पॉइंट है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्केल के लास्ट में, यानी जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्केल ख़त्म हो रही है, वहाँ पर एक ये पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं राइट इंडेंट। यानी हॉरिजॉन्टल स्केल के जो शुरू में पॉइंट होते हैं उसमें बॉटम वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, और उसके ऊपर जो बना होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, और राइट में जो बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं राइट इंडेंट। अब इनका यूज़ क्या होता है, जैसे आपने बुक्स में या कहीं पर मैगजीन में देखा होगा कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो पहले लाइन जो पैराग्राफ की होती है वो बाकी लाइनों से थोड़ा आगे से स्टार्ट रहती है और बाकी लाइनें फिर थोड़ा लेफ्ट से चलती है। तो वो सेटिंग हम यहाँ पर इन इंडेंट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्केल में जो स्केल के स्टार्टिंग में पॉइंट है नीचे वाला, इसके ऊपर आप जैसे माउस का एरो लाओगे तो आपको क्या है, यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट नज़र आएगा और आप उसे बटन दबा के प्रेस करते हुए रखना है और स्केल पर ही उसको थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। इसी तरह से आपने स्केल के एंड में भी जो पॉइंट है उस पर कर्सर लाना है, और जैसे ही आप कर्सर लाओगे उस पर राइट इंडेंट लिखा हुआ आएगा, उसे भी बटन दबा के क्या है आप लेफ्ट की तरफ खींच दोगे। तो ये आपने लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट की पोजीशन अपनी स्केल पर सेट कर दी। अब स्केल के स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पर आप जैसे कर्सर लाओगे और उस पर कर्सर जैसे लाओगे और उस पर फर्स्ट लाइन इंडेंट लिखा हुआ आएगा, उसे बटन दबा के थोड़ा सा आगे कर दो। तो ये आपने पैराग्राफ लिखने से पहले अपने इंडेंट की पोजीशन सेट कर दी है, यानी कि आपकी इंडेंट की पोजीशन ये हो चुकी है। यानी कि अब आप जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो पैराग्राफ की पहली लाइन इस इंडेंट से स्टार्ट होगी और बाकी लाइनें इस इंडेंट और इस इंडेंट के बीच में जाएगी। तो ये हो गया है फर्स्ट लाइन इंडेंट की पोजीशन, और ये हो गया है लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट की पोजीशन सेट। अब आप जो भी पैराग्राफ लिखोगे उसकी पहली लाइन फर्स्ट लाइन इंडेंट से स्टार्ट होगी और बाकी लाइनें लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में चलेगी। तो आप करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो ये मैंने पैराग्राफ स्टार्ट करा, और एंटर दबा दिया। अब आप इस पैराग्राफ को गौर से देखो तो आपके पैराग्राफ की पहली लाइन, आप गौर से देखो तो आपकी पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो आप देखोगे इतने आगे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, और बाकी लाइनें आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये। तो बाकी लाइनें ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन पहली लाइन आपकी थोड़ी आगे से स्टार्ट हो रही है। तो ये आप पहले से इंडेंट की पोजीशन सेट करके कर सकते हो। आप नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी वही होगा, पहली लाइन थोड़ी आगे से स्टार्ट होगी और बाकी लाइनें आपकी लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट की जो पोजीशन है वहाँ से चलेगी। और एंटर दबा दो। इस तरह से आप सेकंड पैराग्राफ को भी देखोगे तो सेकंड पैराग्राफ में भी वही फर्स्ट लाइन थोड़ी आगे से स्टार्ट हो रही है और बाकी लाइनें
लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में चल रही है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अगर पैराग्राफ लिखने के बाद आपको लगता है कि ये पैराग्राफ में आपने थोड़ा सा इंडेंट की जो ये पोजीशन है ये थोड़ी चेंज करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इन दोनों पैराग्राफ को, या जितने पैराग्राफ आप लिख चुके हो सभी पैराग्राफों को सिलेक्ट करना होगा। तो एरो यहाँ स्टार्टिंग में लाएंगे, बटन दबाते हुए नीचे से सारा डाटा सिलेक्ट कर देंगे, और जब आपके सभी डाटा सिलेक्ट हो जाएंगे यानी सभी पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे, आप इन इंडेंट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं राइट इंडेंट की पोजीशन चेंज करता हूँ, थोड़ा सा उसको बटन दबा के और अंदर की तरफ लाता हूँ, और लेफ्ट इंडेंट की पोजीशन भी थोड़ा सा आगे करता हूँ, और फर्स्ट लाइन इंडेंट की पोजीशन भी थोड़ा और आगे कर देता हूँ। तो आप देखोगे नए इंडेंट की पोजीशन के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स में भी वो चेंजिंग हो गई है। तो इस तरह से अगर आप पैराग्राफ लिख लेते हो और बाद में आपको इंडेंट की पोजीशन चेंज करनी हो, तो पहले आपको अपने सभी पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल स्केल से उन इंडेंटों की पोजीशन चेंज करोगे, तो उसी हिसाब से आपके पैराग्राफ में वो चेंजिंग हो जाएगी। तो ये था हॉरिजॉन्टल स्केल पर जो सिंबल होते हैं, जिन्हें हम लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं, जो आप पैराग्राफ में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। इस फाइल का मैंने नाम दे दिया इंडेंट, और इसे भी डेस्कटॉप में सेव कर लिया। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल स्केल पर जो सिंबल होते हैं उन्हें आप क्या है यूज कर सकते हो इस तरह से पैराग्राफ लिखने के लिए। क्लोज कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस जो आपको मैंने बताए थे ये। तो इस तरीके से आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हो। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको आज इस वीडियो में इतना ही है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर लेना, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके एक आसान तरीके से। तो नए वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो उसको ज़रूर देखना। ओके, सी यू, बाय।